पे। जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नई कविता साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य से प्रीवियस में जो भी चाहे डीएसएसबी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जिसमें भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन, वो रचनाकार जिसने नई कविता नाम का प्रचार किया, तो वह रचनाकार जिसने नई कविता नाम का प्रचार किया वो है अज्ञेय। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। दर्द जहां नीला है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने इन पंक्तियों के सृजेता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सहमति नहीं, ये समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां कविता से हैं, तो नक्सलवाड़ी से ये पंक्तियां हैं। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया विशंभरनाथ उपाध्याय ने। नई कविता के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय। किले में औरत, तो किले में औरत ये किसकी, जो किले में औरत कवि की कविता, तो रघुवीर सहाय कवि की कविता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है, तो विजय देव नारायण शाही। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है, तो धूमिल है मोचीराम कविता के रचयिता। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार है नामोर सिंह। लीलाधर जुगड़ी को उनके जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। मंगलेश डबराल की रचना है आवाज भी एक जगह है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार है लीलाधर जुगड़ी। नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, तो व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता। कविता और कवि में देखें तो इस यात्रा में कवि लीलाधर जुगड़ी। अपनी केवल धार अरुण कमल का है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा। हवाएं चुप नहीं रहती हैं वेणुगोपाल। अशोक वाजपेयी की रचना है एक पतंग अनंत में। धूमिल की रचनाएं है संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे। लघुमानों की धारणा प्रवृत्तिगत विशेषता है नई कविता की। सन 1975 के बाद की कविता को नाम दिया गया है समकालीन कविता। सोए पलाश दहकेंगे, सोए पलाश जो है वो दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं नचिकेता। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। वो कवि जिसको नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है वो है शंभुनाथ सिंह। संसद से सड़क तक लिखा है किसने, तो सुदामा पांडे ने लिखा है। हिंदी जो गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है दुष्यंत कुमार को। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक है जगदीश को। रचनाकार और रचनाओं में देखें तो नरेश मेहता वन पांखी सुनो, शमशेर बहादुर बात बोलेगी, केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, नंदकिशोर आचार्य जल है जहां। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कवि है लक्ष्मीकांत वर्मा। कल सुनना मुझे, तो इसके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। नई कविता नाम दिया गया है सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां हैं धूमिल की। वो कवि जिनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है, तो गिरधर राठी। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, तो बौद्धिकता का प्राधान, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति। साठोत्तरी कवि है आलोक धनवा की। नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह। लुकमान अली काव्य रचना है सौमित्र मोहन की। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। व्यंग्यकार लेखक हैं बेढस बनारसी। नई कविता की विशेषता नहीं है मार्क्सवादी दर्शन। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक था शंभुनाथ सिंह। अन्य है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव कवि की कृति है। कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। सही सुमेलन देखिए काव्यकृति और कवि की, तो मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद। अनुभव के आकाश में चाँद नीलाधर जुगड़ी। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। साय में धूप काव्यकृति के रचयिता है दुष्यंत कुमार। नए इलाके में काव्यकृति है
तो नए इलाके में काव्य कृति है अरूण कमल की। मगध कविता संग्रह के रचयिता है श्रीकांत वर्मा। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। बलदेव खटिक कविता है लीलाधर जुंगड़ी की। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार है अरूण कमल। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन्मुक्तता। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। हिंदी में कविता का प्रवर्तक माना जाता है जगदीश चतुर्वेदी को। भयवी शक्ति देता है काव्य संग्रह है लीलाधर जुगड़ी का। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि का। नाटक जारी है काव्य संग्रह लीलाधर जुगड़ी। नई कविता की विशेषताएं हैं अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, क्षणवद में विश्वास। गीत काव्य की विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है इसमें? वस्तु व्यापार वर्णन। वो रचना जिसके काव्य नायक राम है, संशय की एक रात। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे। वो कवि जो कविता आंदोलन से जुड़ा है, सौमित्र मोहन। ना कोई छोटा है ना बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये है धूमिल के द्वारा कहा गया पंक्ति। अब यहाँ से शुरू होता है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं, देखिए यहाँ से हम क्रमशः वही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे है भाषा योग वशिष्ठ। तो भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। उर्दू को यामनी भाषा का श्रेय किसने दिया? तो लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा का श्रेय दिया। शुक्ल के अनुसार इंसाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को तत्सम प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंसाअल्लाह खान द्वारा लिखी गई पुस्तक है रानी केतकी की कहानी। शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद उपाधि थी शिव प्रसाद की। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे सदल मिश्र। राजा भोज का सपना हिंदी उर्दू मिश्रित। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्रिस्ट। शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है गद्य का आविर्भाव। मुंतकुब वत वारिक पुस्तक के लेखक है मुंशी सदासुख। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। नासिकोपख्यान रचना है सदल मिश्र की। नाथों की कुल संख्या मानी जाती है 9। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार दामोदर शर्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार हैं रामप्रसाद निरंजनी। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ 1800 में। आरसीओ का कोड़ा रचना है सितारे हिंद की। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? तो गंग कवि का जो जन्म स्थान है वो है इटावा में। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण ने किया। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु। नासिकोपख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। आधुनिक काल में पद्य के साथ विकास हुआ गद्य का। इतना सुन के पास शाही जी श्री अकबर शाही जी आज शेर सोना। तो ये जो पंक्तियां हैं ये चंद छंद वर्णन की महिमा से हैं। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली उपयुक्त कथन है सितारे हिंद का। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। सन 1800 ईस्वी के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था किसने? तो मार्क्विस बेलेजली ने किया था। अब यहाँ से देखिए नाटक और एकांकी से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रश्नों में जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है तो ये क्या है? लबन धोंदो। शुक्ल हिंदी के पहले मौलिक नाटक यानी शुक्ल जी जो है हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं वैद्य की हिंसा को। अंधा युग जो है ये शाम पराजय की बहकी संशय की भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े का हाथ पसारे। ये अंधा युग से पंक्तियां हैं। वैद्य की हिंसा नाभूति ये नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये प्रसाद की पंक्तियां हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल। जिन पावन सो चलत तुम लोग बेद की गैल सोना पाव या सर धरो जल है जय है मेल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। मल्लिका मोहन राकेश के आषाढ़ के एक दिन नाटक के पात्र हैं। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी पैदल विदेश चली जाती है अतिख्वारी भारत दुर्दशा से है। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं गोविंद बल्लभ पंत।
नाट्यकृति और नाट्य में देखें नाटककार में तो खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, दुलारी बाई मणिमधुकर, ख्याल भारमली हमीदुल्ला। भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृति नहीं है तो कौन सी नहीं है? कर्पूर मंजरी। आधे अधूरे नाटक लिखित है तो किसके हैं? ये मोहन राकेश के। सिंदूर की होली जो नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है तो कौन सा है? मयंक मंजरी। प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है एक घूट। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। वो नाटक जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है सूरदास। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक है भुवनेश्वर। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति है आषाढ़ का एक दिन। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये अंधा युग धर्म भारती से है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। अंधा युग में यूएस की चिंता है मानव भविष्य की रक्षा। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ये ऐसे ही आपो न से जैसे चौपट राज। इसमें जो अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु और महन से। सक्तार ये प्रसाद से संबंधित है। महाराष्ट्री भारतेंदु से। धातुसेन प्रसाद। गोवर्धन दास भारतेंदु से संबंधित है। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। अंधेर नगरी भारतेंदु से। अंधा युग तनवीर भारती से। ध्रुवस्वामिनी प्रसाद। आगरा बाजार हबीब तनवीर। चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि जो है चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था मेरे पास पारनी में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मन में मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है सबसे बड़ा आदमी। करबला नाटक लिखा गया प्रेमचंद जी द्वारा। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है हत्या के बाद डॉक्टर नवप्रभात। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी। दुखनी बाला नाटक की रचना की थी तो किसने की थी दुखनी बाला की? राधाकृष्ण दास ने। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में है व्यंग। हिंदी के पहला नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन को। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह है किसका? तो ममता कालिया का है। नाटक नाटककार में देखें तो अभंग गाथा नरेंद्र मोहन। ताले में बंद प्रजातंत्र बिभु कुमार। वायरस राजेश जैन। इन्ना की आवाज़ असगर वजाहत। भारत दुर्दशा को माना जाता है तो भारत दुर्दशा को क्या माना जाता है? नाट्यराशक। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ये सकराज का है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कहना है रामचंद्र तिवारी का। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंगड़ गया, चंद्रगुप्त नाटक में कहना है चंद्रगुप्त का। अंधा युग का वो पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, अश्वत्थामा। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाट्यकृति की रचना एक रात में की थी। भारतेंदु की नील देवी रचना की पंक्ति है कहाँ करुणानिधि केशव सोए। संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है रत्नावली। अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है। कोणार्क नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। अंधा युग में कुल अंक कितने हैं? तो 5 हैं। एकांकीकार विष्णु प्रभाकर की रचना है प्रकाश और परछाई। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल है सन 1931। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता हैं श्रीनिवास। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया। जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था भारतेंदु जी ने। सैरेंद्री के रचनाकार है मैथिली शरण। कलि कौतुक रूपक के रचयिता है प्रताप नारायण। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। अग्निलीक जो है काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। 8वां शतक नाटक विधा की पुस्तक है। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं प्रसाद ने। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है मोहन राकेश। भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम है 1850 से 1900। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहमरी। प्रसादोत्तर नाटक है तीसरा हाथी, बिनबाती के दीप, सेतुबंधु। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत रचना नहीं है प्रेम मोहिनी। देखिए नाटक और नाटककार का क्रम से दिया है जैसे करबला प्रेमचंद, अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना प्रसाद के द्वारा, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले जमीन को पूरा किया कमलेश्वर ने।
वो एकांकीकार जिसने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया वो है रामकुमार वर्मा। स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत है। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा करता है जुनेजा। प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त ने कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है अश्वत्थामा। अंधा युग जो है नाटक, इसमें कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है किसने, तो गांधारी ने कहा है। मिट्टी के लौंदे, छोटी लड़की का सब के सब मिट्टी के लौंदे, ये आधे अधूरे में ये कथन है। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है मात्रगुप्त। वो गद्यकार जो भारतेंदु युग का नहीं है तो जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। मधु से तुम्हें मुझे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तो यहाँ पे मधु होगा। ये जो है सृजन में संकलित तौलीय एकांकी का ये संवाद है। अजातशत्रु नाटक प्रकाशित हुआ था 1922 में। मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने विशेष मौजदम नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। अंधा युग नाटक की समस्या है युद्ध और उसके बाद की समस्या। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है तो कौन सा नाटक है, विद्यासुंदर। भीष्म रानी का नाटक है माधवी। हानुष कबीरा खड़ा बाजार में। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, इसके रचनाकार है रामकुमार। जयशंकर प्रसाद का नाटक है विशाख राष्ट्रीय ध्रुवस्वामिनी। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह है भोर का तारा। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं ध्रुवस्वामिनी को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है। वैदगी हिंसा हिंसा नाभोती चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी। नाटकृति रचनाकार में देखें तो एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, देवयानी, रमेश बख्शी का। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये जो पंक्तियां हैं चंद्रगुप्त से। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक घटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक क्या है, तो महेंद्रनाथ। मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। प्रसाद के नाटक है तो प्रसाद के नाटक है कल्पतरु। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा, शुक्ल ने। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, ये संवाद है भट्टार का। राजनीति साहित्य नहीं है, उनमें एक एक का महत्व। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, ये कथन है प्रियंक मंजरी का। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है, ये कहना है शुक्ल का। रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा, तो विजय तेंदुलकर ने। हिंदी का पहला एकांकी बादल के मृत्यु है। वो लेखक जो एकांकीकार नहीं है तो पांडे वेचन। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। लबड़ धोंधो एक एकांकी संग्रह है, ये किसका है, तो लबड़ धोंधो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। रेशमी टाई एकांकी की रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है कली कौतुक रूपक। आनंद रघुनंदन नाटक लिखा है राजा विश्वनाथ सिंह ने। प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। मोहन राकेश के नाटक है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। गोविंद बल्लभ पंत वरमाला नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली। प्रसाद का है स्कंदगुप्त। चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है, तो इसमें है भीष्म शानी। युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं तो कौन है, रामकुमार वर्मा। एक और द्रोणाचार्य नाट्यकृति है शंकर शेष की। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम है मुदगल। आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर सकती, तो ये कथन है विजया ने भट्टार्क से कहा। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित, ये चेतावनी किसने दी थी, तो अनंत देवी ने। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह पाकर ये गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानो सा कोई चिन्ह ना था। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक है अश्वत्थामा का सत्य।
तुम पशु हो तुम पशु हो, ये कहना है व्यास ने कहा था। अश्वत्थामा छद्मवेश धारण कर देखने गया था तो किसको? दुर्योधन और भीम के युद्ध को। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती थी। मैं ये नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। ये आत्मकथन है काले सूट वाले आदमी का। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के साथ कथा गायन की योजना का स्रोत है भारतीय लोक नाट्य परंपरा। सर्वनाग का परिचय जो है, सर्वनाग का परिचय ये अंतर्वेग का विषयपति है। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क हैं। प्रसाद का वो नाटक जो राज तरंगड़ी पर आधारित है तो विशाख है। आह वेदना मिली विदाई तो ये स्कंदगुप्त नाटक से है। भारतेंदु की वो रचना जो नाट्य रासक है तो वो है भारत दुर्दशा। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाता है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है शमशान। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म सानी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हानुष, माधवी, रंगदेव बसंती, आलमगीर। गीति नाट्य है अग्निलीक और उन्मुक्त। नाटककार और नाटक में देखें तो सुरेंद्र वर्मा सेतुबंद, हमीदुल्लाह दरिंदे, मुद्रा राक्षस मरजीवा, शंकर शेष का पोस्टर है। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही क्रम देखें तो अंधा युग में जो नाटक के अंक शीर्षक का सही क्रम है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप। तो इसमें ये देखिए कि कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गांधारी का शाप है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता। ये संवाद है लहरों के राजहंस नाटक से। प्रकाशन काल के जैसे सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये चंद्रगुप्त से पंक्तियां हैं। विदुर का है कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचली हुई अजगर सी कुंजालिका में गौरवंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, ये कहना है शुक्ल जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो नाटक जो एक प्रहसन है, वैद्य की हिंसा, हिंसा नाभूति और अंधेर नगरी। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। चौपट, चपेट और मैंग मंजरी नाटकों के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। रेल का बिकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। मोहन राकेश लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। शिव साधना नाटक है हरिकृष्ण का। जन्मजय का नागयज्ञ लेखक है प्रसाद। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है तो अज्ञेय हैं। शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर शारदिया। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है तो अंधा कुआं के हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय। नहुष नाटक के नाटककार हैं गोपाल उर्फ गिरधरदास। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता है रामकुमार वर्मा। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वह स्थान जहां नृत्य नाटक खेल आदि हो को कहा जाता है रंगमंच। हानुष नाटक के रचनाकार हैं भीष्म शाहनी। हिंदी का पहला दुकान नाटक है रणधीर। नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार करुणालय प्रसाद। नाटक में अभिनय होता है 4 प्रकार का। मोहन राकेश की कृति है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक सामाजिक व्यंग के प्रकार का एकांकी है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की पात्र है अलका। नाटक विधा की रचना है अंजू दीदी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम क्या है तो बकरी ने है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है संकलन त्रय। मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक आधे अधूरे है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाण क्या है तो विशेष विषमोत्तम। विद्रोहिणी अम्बा नाटक की रचयिता है उदय शंकर भट्ट। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है रक्षाबंधन। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो नाटक जो क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर है तो सत्य हरिश्चंद्र है। समझदारी आने पर यवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। यहाँ पे ये चाणक्य पात्र द्वारा कहा गया है कि समझदारी आने पर यवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद बोला गया है। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने निर्देशित किया। प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है धातुसेन। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। नेपथ्य राग नाटक है मीराकांत का।
ताजमहल का टेंडर नाटक है अजय शुक्ला का। कोमली गांधार शंकर शेष, मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए कर्फ्यू जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है और मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, माधवी भीष्म शाहनी का है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक के बारे में बात करें तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र शीलवती है। वो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जिसने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया, वो है रामगे राघव। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु को। समाज की जातिवाद की समस्या पर आधारित नाटक है कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। लड़ाई के नाटककार कौन है तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। नाटकों की रचना काल का जो सही क्रम है भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधायुग, कोर्ट मार्शल। नाटक और नाटककार में देखिए कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक, इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा, अन्वेषक प्रताप सहगल, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहनी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र कौन है तो विलोम। श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर है। भारतेंदु का वो नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है वो है भारत दुर्दशा। अनंत देवी प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। कालिदास की चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है तो कौन सा नहीं है, शकुंतला की अंगूठी। सिंहरण नाटक जो है चंद्रगुप्त से। यूयुस, अंधायुग, जुनेजा, आधे अधूरे, दक्ष एक कंठ विस्वाई से संबंधित है। भारतेंदु के नाटक में देखें तो भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के नाटकों के सही अनुक्रम में राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। बंधन अपने अपने नाटककार हैं शंकर शेष। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक का शोक रामकुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है आम्रपाली। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म शाहनी। जय वर्धमान नाटक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नाटक और पात्र में देखें तो अंधेर नगरी पात्र है नारायण। कोर्ट मार्शल के रामचंद्र। द्रौपदी के हैं सुरेखा। कौमुदी महोत्सव के चाणक्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है तो कौन सा है, विद्या सुंदर। प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है। हानुष भीष्म शाहनी। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का है। पैरों तली जमीन मोहन राकेश। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक है एक और द्रोणाचार, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। गीत नाटों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार मत्स्यगंधा, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई और अग्निलीक। वो कवि जिन्होंने अनग नाटक लिखा है वो है मैथिली शरण। सुरेंद्र वर्मा के नाटक है एक दूनी एक, सेतुबंद और एक कैदे हयात। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, मयंक मंजरी किशोरी लाल, रुक्मणी परिणय हरिऔध, सीता बनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र। 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाले शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो महिला नाटकोकार के नाटकों का सही अनुक्रम बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। एकांकी और एकांकीकार में देखें तो जो उपेन्द्रनाथ, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, सेठ गोविंद, प्रतिभा का विवाह, भुवनेश्वर के द्वारा, पृथ्वीराज की आंखें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्यरासक व लास रूपक कहा तो ये भारत दुर्दशा है। वो नाटक जिसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया है कोर्ट मार्शल। रामेश्वर प्रेम का वो नाटक जो बेन जॉनसन के नाटक बालपोनियम द फॉक्स का हिंदी रूपांतर है, ये है लोमड़वेश। वो एकांकी जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है वो है सूखी डाली। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक। एकलव्य नामक कृति के लेखक है रामकुमार। चरणदास चोर नाट्य कृति है हबीब तनवीर की। प्रसाद के नाटक हैं जन्मेजय का नाट्य, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। प्रसाद की करुड़ाले का नाट्य रूप है गीति नाट्य। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधायुग। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद की हिंसा, इंसानाभूति। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को कोणार्क का विषय वस्तु बनाया गया है। सती चंद्रावली एवं अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना राधाचरण गोस्वामी ने की। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य तो संसार ज्वालामुखी है, ये चंद्रगुप्त कार्नेलिया से कहना है। मादा कैक्टस नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। ऐतिहासिक नाटककार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है तो चाणक्य। कार्यावस्था के तहत नहीं है उत्पाद्य। भारतेंदु की रचनाएं हैं वैद की हिंसा,
विशेष मौजदम, बादशाह दर्पण। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया वृतांत नाम से। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है विद्यासुंदर। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई बंगाल में। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना से के प्रेरक रहे भारतेंदु। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया लाला सीताराम ने। संभवामी योगी हुए नाटक के रचयिता हैं जे हरिजीत। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। रचनाकार और रचना में देखें तो चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, शिरवाडकर याचा का विशाखा। जन नाट्य मंच IPTA की स्थापना हुई 1939 में। नुक्कड़ नाटक को जनक सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक के जनक के रूप में जानते हैं। पंडित नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य है पहला राजा नाटक में। वो कृति जिसको संगीत नाटक अकादमी का पहला पुरस्कार 1959 में मिला था। तो संगीत नाटक अकादमी का पहला पुरस्कार आषाढ़ के एक दिन को मिला। कुमार ये मृत और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ये नहीं हो सकता। ये पंक्ति है दुबत की। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छन की धूल उड़ती है। ये है कथन जो है ध्रुव स्वामी से है। नाग बोर्डस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। उत्तरायण जो कृति है रामकुमार वर्मा की। एकांकी रचना है नदी प्यासी थी। प्रसाद रचित नाटक नहीं है तितली। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। चारुमित्रा रामकुमार वर्मा। एक घूट प्रसाद। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर। रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? तो रस गंधर्व नाटक के रचयिता है मणि मधुकर। चौपट चपेट नाटक किशोरी लाल का। वे लेखक जिन्होंने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की। प्रसाद, हरिश्चंद्र, रामकुमार। वे लेखक जो रेडियो नाटककार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। चिरंजीत। एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर की रचना है कबूतर खाना। नाटक अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम रंगशीर्ष है। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों के राजहंस। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है कामना। चंद्रावली नाटिका के रचयिता है भारतेंदु। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक है नंदुलारे। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में होता है, ये कथन है भट्टार का। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं है और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। ये हिंदी के नाटककार में देखें हिंदी के स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषता थी रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटकों को मंच अभिनय भी लोकप्रिय नहीं हो पाया क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत वो नाटक जो अनुदित रचना है विद्यासुंदर। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती सुहासिनी। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है आधे अधूरे नाटक से। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय स्थान कार्य की एकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? 1880 में। मेरी ममता ही वो नीति थी, मर्यादा थी। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन है धृतराष्ट्र का। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है भुवनेश्वर। इंद्र सभा के लेखक है अमानत। भिखारी ठाकुर की विदेशिया जो है ये लोक नाटक है। साहित्य की वो विधा जिसमें रंग निर्देश होता है तो नाटक होता है वो। एक अंक वाले नाटक को कहते हैं एकांकी। अतिरंजना पारसी नाटक नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। भुवनेश्वर कृत एकांकी है स्ट्राइक। नाटक विधा की रचना है वसराज। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का है। अतएव दो बालकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना जरूरी है। ये संवाद चंद्रगुप्त नाटक से चाणक्य पात्र का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के 8वां सरंग नाटक में आया है कि मैं इस घर से ही अपने सुंदर कुछ ऐसी चीज लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने दी। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध है बड़ी लड़की पात्र से। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह कौन सा है? तो कारवां। कष्ट हृदय की कसौटी है। तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में ये देवसेना का कथन है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 है। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से चित्र खींचा है भारत की दुर्दशा के कारणों का। मल्लिका
का भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है आषाढ़ के एक दिन में। मोहन राकेश की रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे और लहरों के राजहंस। स्कंदुप नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष है दंतुल। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई, ये भारत भाग्य भारत दुर्दशा में कहता है। अधिकार सो कितना मादक और सारहीन अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेकार कराती। स्कंदुप नाटक का ये कहना है। स्कंद का नाटककार के अलावा मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में भी होता है। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्मल है। मुझको तुम पर बहुत भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। ये कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने हिंदुस्तान जाने के लिए किसे कहा, तो अंधकार को। अजातशत्रु नाटक के रचयिता प्रसाद हैं। भारत दुर्दशा नाटक 6 अंकों में है। भारतेंदु की देश हितैषणा भावना का आदर्श एग्जाम्पल भारत दुर्दशा में है। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की, तो भुवनेश्वर ने। प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के लहरों के राजहंस में है। वो नाटक जिसमें कृष्ण और बेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है वो है सूर्यमुख। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है राष्ट्रीय, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, धुरस्वामिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है पाखंड विडंबन। दृश्य तत्व साहित्य की नाटक विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। वो ऐतिहासिक नाटक जिसकी रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की वो है स्वयंगिता स्वयंवर। धुरस्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र है रामगुप्त। भारतेंदु मंडल के लेखकों में कौन नहीं है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। सूर्य के अंतिम किरण से पहली किरण तक ये नाटक विधा है। ये रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्ष को खोना ही ये अंधा युग से है। वो नाटक जिसका संबंध कालिदास के जीवन से है, तो उनके प्रसंगों से आषाढ़ के एक दिन नाटक है वो। प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है पर्णदत्त। प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है संग्राम और प्रेम की बेदी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो सेतुबंध, 8वां सर्ग, एक दूनी, रति का कंगन। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत की कथानों को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया वो है अंधा युग। ब्राह्मण ना तो किसी के राज में रहता है ना किसी के अन्न पर पलता है, ये कथन प्रसाद के चंद्रगुप्त से है। आधे दूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है सावित्री। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुष है। प्रसाद का लिखा हुआ एकांकी एक घूट है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता, ये प्रसाद के नाटक का कथन चंद्रगुप्त से है। अब नेक्स्ट हम उपन्यास से रिलेटेड जो है वन लाइनर फैक्ट करेंगे, तो उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।